आज के इस वीडियो में देखिए आज का हमारा प्रश्न है कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताइए। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए आपको कॉपी में दो कॉलम बनाने हैं, एक तो उपसर्ग का और दूसरा बनाना आपको प्रत्यय का। तो एक तरफ आपको उपसर्ग लिख देना है, दूसरी तरफ आपको लिख देना है प्रत्यय। तो आइए आप देखते हैं हम दोनों में अंतर। तो देखिए पहला अंतर है यहाँ पर कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं। देखिए जो उपसर्ग है यहाँ मूल शब्द के पहले लगते हैं। देखिए शब्द क्या है, तो शब्द देखिए जैसे कि मैं लिख रही हूँ यहाँ पर उपकार। क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पर? उपकार। उपकार। तो देखिए उपकार में मूल शब्द कौन है? तो उपकार में मूल शब्द बनेगा आपका कार, क्योंकि जो उप है ये क्या है, इसमें उपसर्ग है। तो उपसर्ग अभी ही देखा हमने कि उपसर्ग सब मूल शब्द के पहले लगते, तो ये मूल शब्द हो गए। तो इस मूल शब्द के पहले ही लगा हमारा उप, तो ये क्या है हमारा? उपसर्ग। तो मूल उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं और इसका उल्टा है प्रत्यय, कि प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगते हैं। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है कि मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर करते हैं, लेकिन प्रत्यय मूल शब्द पर निर्भर करते हैं। देखिए जो मूल शब्द है वहाँ उपसर्ग पर निर्भर करेंगे, लेकिन प्रत्यय मूल शब्द पर निर्भर करते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है कि उपसर्ग के जुड़ने के, देखिए क्या है कि मूल उपसर्ग के जुड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था ये उपकार। देखिए पहले क्या था, ये कार था, केवल कार था। इसके आगे हमने क्या जोड़ा था? उप, तो इसका पूरा ही अर्थ बदल गया। देखिए उपकार। तो इस तरह से क्या है कि उपसर्ग के जुड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है और प्रत्यय के जुड़ने पर मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है। लेकिन प्रत्यय में क्या है कि प्रत्यय के जुड़ने पर मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है कि अधिकांश उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अधिकार होता है। जो उपसर्ग होते हैं उनका स्वयं का ही अधिकार होता है, यानी कि उन पर कोई तरह की रुकावट नहीं होती है। तो इनका जो स्वतंत्र अधिकार होता है किनका? उपसर्ग का। और अपवाद स्वरूप ही किसी प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ होता है। तो कहीं कहीं से प्रत्यय का ही ऐसा स्वतंत्र अर्थ होता है कि जिनका स्वतंत्र अर्थ निकल आए, तो वह क्या कहलाएंगे? प्रत्यय में अपवाद, कि अपवाद स्वरूप ही किसी प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ होता है। तो ये आपके 3 पॉइंट, यहाँ पर 4 पॉइंट हो चुके हैं। तो आप 4 ही पॉइंट का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में इस प्रश्नों को अच्छे से नोट कीजिए।